चलें जी, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 12th टॉपिक, व्हाट इज लॉट। ठीक है। लॉट में क्या होता है, मार्केट के अंदर अप या डाउन जाना। इससे लॉट से पता चलता है कि आप प्रॉफिट के अंदर हैं कि लॉस के अंदर है, आपने कितना प्रॉफिट की है। क्योंकि मार्केट जो है वो पिप के मुताबिक आपको प्रॉफिट देती है, फॉरेक्स की मार्केट अप या डाउन। तो उस लॉट से आप हिसाब लगाते हैं कि आपने कितना प्रॉफिट किया या कितना लॉस किया। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ आपको स्क्रीन पे समझा देता हूँ साइड पे। ठीक है, कितने टाइप्स की जो लॉट्स होती हैं और इसको किस तरह यूनिट्स के साथ मेजरमेंट किया जाता है। इन फॉरेक्स ट्रेडिंग अ लॉट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज डिफाइन द साइज वॉल्यूम ऑफ योर ट्रेड। जो आपकी ट्रेड का वॉल्यूम है उसको डिफाइन करता है। इट टेल हाउ मच ऑफ करेंसी यू आर बाइंग और सेलिंग, और आपको बताता है कि आपने कौन सी करेंसी कितनी सेल की है और कितनी बाय की है। टाइप ऑफ लॉट्स इन फॉरेक्स, फॉरेक्स के अंदर कितनी टाइप्स होती हैं। एग्जाम्पल वैल्यू इन यूएसडी फॉर वन। अगर एक यूएसडी के मुताबिक हम देखें तो पहला जो लॉट होता है साइज स्टैंडर्ड लॉट होता है। ठीक है, जो कि 1 लाख यूनिट पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, और अगर आप पर पिप का हिसाब लगाएं तो वह 1 पिप आपको $10 का पड़ेगा अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट यूज करते हैं। उसके बाद मिनी लॉट होता है 10,000 यूनिट के हिसाब से होता है, यहाँ पे पर पिप आपको $1 का पड़ेगा। उसके बाद माइक्रो 1000 यूनिट पे होता है, यहाँ पे आपको पर पिप जो है 0.10 सेंट का पड़ेगा। उसके बाद नैनो लॉट होता है जो कि 100 यूनिट पे होता है, यहाँ पे आपको पर डॉलर 0.01 पर पिप का बनेगा। सिंपल ब्रेकडाउन, वन लॉट्स बिग ट्रेड साइज, वन लॉट वन स्टैंडर्ड लॉट जो है वो बिग ट्रेड होती है, इसमें लेवरेज ज्यादा होती है। लेवरेज का लेक्चर मैं पीछे कवर कर चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा रिस्की होता है, 0.00 अगर आप लॉट यूज करते हैं बहुत ज्यादा रिस्की है, प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है और इसमें आपका अकाउंट भी वॉश होने के चांसेस बहुत ज्यादा 99% होते हैं। मीडियम ट्रेड साइज 0.10 होता है। ठीक है, ये मीडियम ट्रेड साइज होता है और थोड़ा सा रिस्क भी कम हो जाता है। अगर आप रिस्क फ्री होके चलना चाहते हैं तो आपने 0.01 लॉट हमेशा यूज करनी है। स्मॉल ट्रेड साइज बिगनर यूजली स्टार्ट हेयर। ठीक है, अगर आप बिगनर हैं तो आपने 0.01 को ही यूज करना है। अगर आप प्रो हैं तो आप 0.110 पे जा सकते हैं, या वन स्टैंडर्ड लॉट बहुत ज़्यादा रिस्की मैं रिकमेंड नहीं करता। अब एग्जाम्पल थोड़ा सा समझते हैं। इफ यू ट्रेड 0.01 लॉट एंड द मार्केट मूव 10 पिप इन योर फेवर। अगर आप 0.01 लॉट यूज करते हैं ट्रेड के लिए किसी भी करेंसी पेयर के अंदर और 10 पिप तक उसके अंदर मूव आपको देखने को मिलता है, तो प्रॉफिट आपका 10 पिप का कितना होगा। बहुत सिंपल है, 10 पिप मल्टीप्लाई 0.10 डॉलर जो ऊपर मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आपने $1 जो है वो प्रॉफिट गेन किया। इफ यू ट्रेड वन लॉट, और इसी तरह अगर आप वन लॉट यूज कर लेते हैं, सेम मूव हैपन 10 डॉलर पिप अगर मूव करता है तो 10 पिप मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पे आपने $100 का जो है वो 10 पिप से प्रॉफिट निकाला है। अब यह प्रॉफिट देख रहे हैं, अगर लॉस हुआ तो वो भी फिर आपका $100 ही होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। Why lot size matters? Your lot size decide your profit और लॉस पर पिप। आपका पिप का जो प्रॉफिट है लॉस है उसको हम डिसाइड करते हैं, रिस्क लेवल को डिसाइड करते हैं, रिक्वायर्ड मार्जिन। मार्जिन पे भी पिछला लेक्चर मैंने बहुत तफसील से बनाया, वो आप देख सकते हैं पीछे जाके प्लेलिस्ट के अंदर। तो रिक्वायर्ड मार्जिन जो आपका कैपिटल होता है उसमें, क्योंकि लॉट का ताल्लुक लेवरेज से होता है, अगर आपकी लेवरेज ज्यादा होगी तो आपका रिस्क भी ज्यादा होगा। ट्रेडिंग अ लार्ज लॉट साइज विद अ स्मॉल अकाउंट इज रिस्की। अगर आपका अकाउंट छोटा है लेकिन आप लॉट्स ज्यादा यूज कर रहे हैं, बिग यूज कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड लॉट यूज कर रहे हैं, या फिर जो है अकाउंट रिस्क में आ जाता है। ठीक है, तो ये तरीकेकार था, ये मैंने आपको बता दिया कि लॉट्स क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट है जिसमें स्प्रेड फीस बहुत कम होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्प्रेड फीस ना लगे तो वो क्या तरीकेकार है, तो वो वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा 13 लेक्चर होगा, और उसके बाद कुछ ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप ट्रेडिंग करते हैं। इसके अलावा अगर आप अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किया तो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगा। थैंक यू सो मच।